देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूँ। देखिए, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं या जिस समय में हम लोग हैं, पैसों की महत्वता को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, जब आप एक गरीब परिवार में पैदा होते हैं, तो कहीं न कहीं आपको वो पैसे की अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। आपको नहीं समझ आता कि यार, अमीर लोग किस तरीके की थिंकिंग रखते हैं, किस तरीके की सोच होती है, किस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, वो अपॉर्च्युनिटी को किस तरीके से देखते हैं। ये समझ और अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर पैदा नहीं होती, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट उस तरीके का होता ही नहीं है। जब मैं बचपन में छोटा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार, अमीर बनने के लिए किसी बैंक को लूट लिया जाए, है ना? क्योंकि बचपन में ही आप इस तरीके की चीजें सोच सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको लीगली क्या करेक्ट है, एथिकली और मोरली क्या सही है, आपको उसकी समझ नहीं होती। आपके दिमाग में खुराफाती आइडियाज आते हैं। जब सड़क से साइकिल पर मैं कहीं जा रहा होता, तो मुझे लगता था कि यार, कहीं पर एक पैसों से भरा बैग मिल जाएगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जब आप असल जिंदगी में कदम रखते हैं, जब जिंदगी की जिम्मेदारियां आती है, तो फिर चीजें बदल जाती है। उतना आसान नहीं होता जितना आपको बचपन में लगता था। और शायद हम सपनों की बात करें या ख्वाहिशों की बात करें, तो वो सब भी उसी समय होता है, क्योंकि जब एक बार जिम्मेदारियां आती है, तो फिर आप ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं, अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से काम करते हैं। फिर आपको वो पसंद हो या न हो, आपका मन करे या न करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इंसान होने का अपना एक फायदा है। आप नदी के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा पटक दीजिए, एक बड़ी सी लकड़ी नदी के अंदर पटकिए। अब वो लकड़ी अपने लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। जहां पर पानी का बहाव उसे लेकर जाएगा, वो उस बहाव के साथ चली जाएगी। अगर नदी उसे किनारे पर ले जाएगी, तो वो किनारे पर चली जाएगी। अगर कहीं पर बहा कर ले जाए, तो कहीं पर बहा कर चली जाएगी। अगर कहीं पर वो लकड़ी का टुकड़ा अटक गया, तो वो वहीं पर अटका हुआ रह जाएगा। वो लकड़ी अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वो नदी का पानी तय करेगा कि उसे कहाँ लेकर जाना है। लेकिन अगर आप उसी लकड़ी की अगर एक नाव बना लें, है ना, एक नाव तैयार कर लें उस लकड़ी की, तो फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप उसे किस तरफ मोड़ेंगे और किस तरफ लेकर जाएंगे। आप उसे बहाव के विपरीत भी चला सकते हैं, अगर आप उस लकड़ी की नाव तैयार कर लें। वैसे ही हमारे जीवन में होता है कि कई सारे लोग होते हैं, जो उस लकड़ी के टुकड़े की तरह होता है। जहां पर परिस्थितियां, हालात उसे जिस दिशा में लेकर जाते हैं, वो आदमी उस दिशा में चला जाता है। परिस्थिति और हालात के हिसाब से डिसीजन लेता है, उसके हिसाब से चलता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जो परिस्थितियों को उस नाव की तरह ढाल लेते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं। और वही लोग अपने जीवन में बदलाव लेकर आते हैं, परिवर्तन लेकर आते हैं, वही अचीव कर पाते हैं। और ये सब मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप में जोश भरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप जुनूनी हो जाए इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा, आपको तरीके बताऊंगा, आपको वो सोच, वो विचारधारा दूंगा कि किस तरह आप अपनी परिस्थितियों को चेंज करके वो अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते थे या हाल फिलहाल में करना चाहते हैं। और अगर वो बदलाव की शुरुआत करना है, तो सबसे पहले आपको अपने मन की हर शंका, हर डर को खत्म करना होगा। खुद को निष्पक्ष होकर एक मौका देना होगा। खुद को कम आंकने की बजाय थोड़ा सा ज्यादा आंकना होगा। इन भावना से बाहर निकलकर अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कराना होगा। देखिए, जीवन में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं लीगल तरीकों की बात करूंगा। और हर बार हम हर तरीके की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसको कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, ताकि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाए। लीगली पैसे कमाने के तरीकों में जो सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका आता है कि आप कोई भी नौकरी कर लो। लेकिन अधिकांश लोग अभी आज के समय में नौकरी के विरोध में है। लोगों का ये कहना है कि अगर आपको अमीर बनना है, तो नौकरी मत करिए, या नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती। लेकिन मैं इस बात के समर्थन में नहीं हूँ। कई सारे लोग हैं जिनको नौकरी ने अमीर बनाया, और जो बहुत बड़े हैं नौकरी करने की वजह से। आप ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें पैसा नहीं है, या आप में वो काबिलियत नहीं है जिसके लिए इतना पैसा दिया जाए, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन कोई ये कहे कि नौकरी में पैसा ही नहीं है, तो मैं ये नहीं मानता। आप गूगल के सीईओ की सैलरी और पैकेज या सिक्योरिटी या देखेंगे, तो शायद वो एक सफल बिजनेसमैन से भी कहीं ज्यादा है। आप माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के बारे में पढ़िए, आप क्रेडिट कार्ड के सीईओ के बारे में पढ़िए, या आप किसी गवर्नमेंट अधिकारी के बड़े पद के बारे में पढ़िए, या आप किसी आईएएस या किसी बड़े जज के बारे में पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि उन नौकरियों में कितनी सेफ्टी, कितनी सुरक्षा, कितना पैसा और कितनी सुख सुविधाएं। देखिए, कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक गलत विचारधारा लेकर आती है। आप जिस जिस चीज से आप पैसा कमा रहते हैं, होते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में रोटी बन रही होती है, जिस पैसे की वजह से आपके बच्चों की स्कूल फीस जा रही है, आप जब उसी चीज को गाली देते हैं, तो एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ ही नहीं सकते उस चीज में। मैं जहाँ बचपन में पला बड़ा हुआ गांव में, वहां पर एक 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 अंकल लकड़ी का काम करते थे।
है ना, लकड़ी की चीजें बनाया करते थे, तो उन्होंने वहां जहां वो काम करते थे वहां एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा गाड़ के रखा था जमीन के अंदर। जब हम कभी बच्चे वहां खेल रहे होते, वहां से निकल रहे होते थे और कभी गलती से हमारा पैर उस लकड़ी पर पड़ जाता था, तो वो हमें डांटते थे, हमें समझाते थे, हमें बताते थे कि भैया इसको लात नहीं मारना है, इस पर पैर नहीं रखना है, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है। वो अपने काम की इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि भैया जिस काम से मेरे घर में रोटी बनती है उसका अपमान मत करो, उस पर पैर मत रखो, उसकी इज्जत करो, उसके हाथ जोड़ो। और जिस नौकरी से हमारे साथ ये सब हो रहा होता हम उसी को गाली देते हैं और बाद में सोचते हैं कि उससे हम बड़े आदमी बन जाएंगे। वो पॉसिबल नहीं हो सकता। और देखिए, अगर किसी की फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं है या किसी के पास अच्छी सेविंग नहीं है या किसी को बैंक से लोन नहीं मिल सकता या किसी के रिश्तेदार अमीर नहीं है जो उसे बिजनेस करने के लिए कर्ज दे देंगे, तो उस आदमी के लिए 2 वक़्त का गुज़ारा करना जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, सर्वाइवल जो सबसे पहला काम है, उसके लिए नौकरी बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, अब वो वहाँ पर जब उसका सर्वाइवल की व्यवस्था होगी, तो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी और वहाँ से मिलने वाले पैसों से कुछ पैसा बचाकर वो अगली स्टेप जाने के लिए उसे मदद मिलेगी। वो उसको सीढ़ी की तरह यूज़ कर सकता है, अगर वो चाहता है कि उसको ज़िंदगी में अगले पड़ाव पर जाना है। तो सबसे पहले तो अपनी विचारधारा और अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है आपको। जब तक आप अपना नज़रिया चेंज नहीं कर सकते, आपको अपॉर्च्युनिटी दिखाई नहीं देगी। और अब उसके आगे का स्टेप क्या होगा, मैं आपको उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ कि किस तरह नौकरी करते हुए या अगर आप नौकरी कर रहे वहां से अगला स्टेप कैसे उठाएंगे, उसको एक सीढ़ी की तरह कैसे यूज करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।